आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हम लोगों को फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के की वैल्यू फाइंड करिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हम लोगों को दिया है के माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो ये हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसको कंपेयर करने जा रहे हैं। सो ऑन comparing with ax square plus bx plus c equal to 0 we get। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। और जब हम लोग इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है कि a कितना है। देखो a क्या होता है, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, k माइनस 12 है। तो a हम लोगों को मिलता है कि a की वैल्यू कितनी है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, k माइनस 12। वहीं b कितना है, b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2 इंटू के माइनस 12। जबकि c कितना है, c का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है। करेक्ट है। सो हम लोगों ने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करके a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोगों को कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, अब इस चीज़ का यूज़ करते हैं हम लोग। सिंस रूट्स आर इक्वल राइट। सो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और अगर रूट्स इक्वल है तो फिर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब d, और d कितना, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना, 0 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा काम करें और इस 4ac को चाहे तो हम लोग ट्रांसपोज कर सकते हैं। तब ट्रांसपोज करके क्या लिखा जा सकता है, b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ac को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस का 4ac। करेक्ट है। तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए, कब, जबकि रूट्स आपस में इक्वल होंगे। अब हम लोगों के पास b की वैल्यू है, a की वैल्यू है और c की वैल्यू है। जस्ट क्या करें, यहाँ से पुट कर देते हैं। तो रखिए b के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 इंटू के माइनस 12 रख देते हैं, 2 इंटू के माइनस 12। ठीक है, और इस पर स्क्वायर है तो हम लोगों ने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। एंड दिस इक्वल टू 4, a के प्लेस पर रखे a की वैल्यू जो कि कितनी है, k माइनस 12, और c के प्लेस पर कितना है, 2 रख देते हैं यहाँ पे। अब देखो 2 इंटू के माइनस 12 का स्क्वायर है ना, ठीक है। तो इस स्क्वायर की वजह से देखो यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। और यहाँ पर k माइनस 12 है तो इसको लिखेंगे k माइनस 12 का स्क्वायर। एंड दिस इक्वल टू 4 इंटू के माइनस 12 एज इट इज़ रखा और 2 भी हम लोगों ने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई 4, जब दोनों साइड्स को 4 से डिवाइड करें तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे क्या बचता है, k माइनस 12 का स्क्वायर लुकिंग लाइक a माइनस b का होल स्क्वायर। और a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सपेंड कर देते हैं तो a स्क्वायर, a के प्लेस पर क्या है k, तो k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हुआ, माइनस 2ab। तो माइनस 2 इंटू a के प्लेस पर है k और b के प्लेस पर कितना है, 12, एज इट इज़ लिख देते हैं इसको। ठीक है, अब इस ब्रैकेट के बाहर हम लोगों ने देखा तो 2 है, इसका मतलब ये 2 ब्रैकेट के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो ये हो जाएगा 2k, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस 12 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 24। करेक्ट है। चलिए k स्क्वायर एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और k, तो 24k और माइनस का साइन है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 24k। इसको कर दीजिए ट्रांसपोज, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस का 2k
और यहाँ पर क्या है 144, और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव था ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव, तो प्लस में आएगा 24 एंड दिस इक्वल टू इधर क्या बचेगा तब 0 बचेगा। ठीक है, अब एक बार फिर से लिख दीजिए के स्क्वायर -24 के -2 के कितना हो गया माइनस का 26 के प्लस 144 है और ये 24 है, दोनों को कर दीजिए प्लस 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 2 कितना हो गया 6 और ये बचा 168 इक्वल टू 0। ठीक है, अब के स्क्वायर -26 के प्लस 168 इक्वल टू 0, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं। चलिए लगा देते हैं, एक बार लिख देते हैं इसको पहले, के स्क्वायर -26 के प्लस 168 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाने के लिए क्या करते हैं, जो वेरिएबल है वो क्या है इस इक्वेशन में के है, तो के स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है 168। ठीक है, तो के स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1 और कांस्टेंट टर्म यानी कि 168 का करते हैं मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट मिला हम लोगों को 168, जो कि कैसा है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव प्रोडक्ट है। करेक्ट, अब 168 को करेंगे हम लोग फैक्टराइज, तो 168 को जब हम लोग फैक्टराइज करें तब इसको करेंगे 2 से 8 और ये 4, 84, 2 से अगेन किया तो 4 और 2 से अगेन करेंगे तो ये बना 21, 3 से करेंगे तो 7, अगेन 7 से करेंगे तो 1। इसका मतलब 168 के जो फैक्टर्स मिलते हैं वो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन फैक्टर्स के हम लोगों को करने हैं 2 पार्ट्स। करेक्ट, 2 पार्ट ऐसे ही करें कि जब उनको प्लस किया जाए, देखो प्रोडक्ट कैसा है पॉजिटिव है ना, तो दोनों पार्ट्स को प्लस करके हमें क्या लाना है, जो वेरिएबल है इसके साथ में लिखा हुआ नंबर, इस साइन को इग्नोर करना है, लिखा हुआ नंबर क्या है 26। करेक्ट है, तो अब हम लोग देखें तो 7 और 2 क्या लिख सकते हैं, 7 और 2 लिखा जा सकता है 14। 3 इंटू 2 इंटू 2 का मतलब हुआ 12, तो 14 और 12 हम लोगों को 2 फैक्टर्स मिल जाते हैं। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 26 मिल जाएगा। ठीक है, और इस 26 के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 14 के प्लस 12 के लिखा जा सकता है तब। ठीक है, चलिए स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म को, तो के स्क्वायर तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा, माइनस का साइन लगा देते हैं और इस 26 के प्लेस पर रख रहे हैं हम लोग 14 के प्लस का 12 के। ठीक है, प्लस 168 इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तब माइनस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तब इसको लिख सकते हैं माइनस का 14 के, इस साइन की वजह से ये भी चेंज होगा माइनस का 12 के प्लस 168 एज इट इज़ लिखा, दिस इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म्स में हम लोग देखें तो कुछ कॉमन है क्या, यस के कॉमन है, ले लेते हैं। के कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचता है के, माइनस का साइन है लगा देते हैं, 14 के में से के तो बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 14। राइट, इन दो टर्म्स में अब हम लोग देखें तो क्या कॉमन है 12 कॉमन है, माइनस का साइन है और 12 हम लोगों ने कॉमन लिया, तब हम लोग देखें 12 के में से 12 तो बाहर आ गया तो क्या बचा के, और इस माइनस साइन की वजह से प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में रखेंगे तो माइनस हो जाएगा। 168 में से 12 हम लोगों ने कॉमन लिया तो क्या बचेगा 12 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए तो 14 रहेगा। ठीक है, वैसे भी ये दोनों ब्रैकेट सेम रहते हैं एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखें तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, क्या इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है, यस k-14 यहाँ भी है, k-14 यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं क्या k-14। जब k-14 इस टर्म में से बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचा k, माइनस का साइन लगा देते हैं, इस टर्म में से k-14 तो बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा 12। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू 0। नाउ वी हैव 2 एक्सप्रेशंस, और इन दो एक्सप्रेशंस का जो प्रोडक्ट है वो 0 है, वो तभी पॉसिबल है जब दोनों में से कम एक 0 हो, तब हम लोग कह सकते हैं या तो k-14 इक्वल टू 0 है या फिर k-12 की वैल्यू 0 है। अब अगर k-14 0 है तो k की वैल्यू कितनी निकली, इसको ट्रांसपोज कर दें 14 निकल के आती है। करेक्ट, तो k की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 14, या फिर इधर से देखें तो k की वैल्यू इसको ट्रांसपोज कर दें तो k की वैल्यू निकल के आती है 12। तो यहाँ पर हम लोगों ने k की 2 वैल्यूज़ फाइंड करी, एक तो k इक्वल टू 14, दूसरा k इक्वल टू 12, बट k कैन नॉट बी इक्वल टू 12 as
k माइनस 12 एज k माइनस 12 इक्वल टू k की जगह पे 12 रख दें तो 12 माइनस 12 बनेगा। 12 माइनस 12 का मतलब हुआ 0, राइट। सो k कैन नॉट बी इक्वल टू 12 एज k माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड in a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, a cannot be equal to 0, right। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में कभी भी a यानी कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, जबकि k अगर 12 होता है तो k 12 होने से x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर राइट आंसर क्या है k के लिए, k इक्वल टू 14 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आपका वेट कर रहा है। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।